मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज फिर से रविवार है और आपसे मुलाकात का दिन है। तो एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं महाभारत कालीन संत विदुर आश्रम से। तो ऐसी महान ऐसे स्थल को नमन करते हुए आपकी हाजिरी सबसे पहले मैं यहाँ लगवाता हूँ। मैं चाहूँगा कि अभिषेक जी माता के दर्शन करा दीजिएगा यहाँ पर, और दर्शन के बाद महात्मा विदुर की समाधि दिखा दीजिएगा, और इसके बाद हम आपसे बात करते हैं। आपने माँ के दर्शन कर लिए और महात्मा जी के दर्शन कर लिए, तो अब मैं आपके प्रश्नों का सिलसिला शुरू करता हूँ। भाई अभिषेक जी पढ़िए पहला प्रश्न। अजय वर्मा जी पूछ रहे हैं, जिंदगी अंधकार में डूब रही है, विनोद जी कृपया बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमेशा ही उबारा है। अजय जी, जिंदगी कभी अंधकार में डूबती ही नहीं है। जिंदगी में संघर्ष आते हैं, और संघर्ष जब जिंदगी में अगर नहीं आते हैं तो वो जिंदगी नहीं है। देखिए, भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, वनवास मिल गया, है ना। इधर आप अर्जुन पांडवों का उदाहरण ले लिए। जिंदगी में बड़े, और मैं आपको बता दूं, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ जब वनवास के बाद, तो सीता जी को वनवास हो गया। तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में संघर्ष का जो दौर चल रहा है वो समय चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, उसी अंधकार में प्रकाश की किरण ढूंढिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, तो ये भी लगना चाहिए आपको कि दिन निकलेगा। रात आती है तो दिन निकलता है ना। तो निश्चित रूप से सुख का प्रकाश आ रहा है आपके जीवन में, बस धैर्य बनाए रखिएगा। नेहा दुबे जी लिख रही हैं, प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं और कोई व्यवसाय नहीं हो रहा है। नहीं, प्रश्न आप पूछेंगे, कोशिश करूंगा मैं आपको सही सही जवाब दूं। और यदि आपका व्यवसाय कहीं कोई परेशानी है तो आप महाराज जी को याद कीजिए और आपका व्यवसाय बढ़िया चलेगा। सुषमा सिंह जी पूछ रही हैं, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं, नाराज नहीं होते हैं, आपका व्यवहार प्रशंसनीय है। धन्यवाद। आप नाराजगी भरे प्रश्न पूछते भी नहीं है, और नाराज होने का हमें हक भी नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई बात होगी तो आपसे कहेंगे, नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। मैं तो हर व्यक्ति से कहता हूँ कि क्रोध जो है बुद्धि को नष्ट कर देता है। आपसे कोई कभी कट बात भी कहे तो उससे सुनने की क्षमता पैदा कीजिएगा, और जब आप में ऐसी क्षमता पैदा हो जाएगी तो धैर्य हो जाएगा, और धैर्य आप में अगर आ गया तो निश्चित रूप से आपके हर क्षेत्र में विजय होगी। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि धैर्य का विकास करें। अंजू तिवारी जी पूछ रहे हैं, बाबा किस मंत्र का जाप करते थे? अंजू जी, महाराज जी राम राम का जाप करते थे, और राम राम लिखा भी करते थे वो। तो ये तो आप समझ लीजिए बड़े बड़े संतों का मंत्र है। और राम राम कहिए, सुबह गांव में भी अगर दो व्यक्ति मिलते हैं तो वो राम राम कहते हैं। तो यही मंत्र एक ऐसा है जो भव सागर से नैया पार लगा देता है। AS जी लिख रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में मंदिर अभी बंद है, लेकिन बाबा नीम करोड़ी के पट खुलने का समय क्या है? आपको भी धन्यवाद, आपको जय बाबा की। भैया प्रश्न आप पूछेंगे, उत्तर हम जरूर देंगे। कोरोना काल में मंदिर कहीं कहीं खुल रहे हैं और कहीं कहीं पट बंद हैं। तो आप जिस धाम के दर्शन करना चाहते हैं वहाँ का विशेष उल्लेख करते हुए आप जहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ की स्थिति वहाँ से पता कर लें। और यदि आपको वहाँ नहीं पता लगता है तो आप 94 11 85 18 32 ये नंबर है मेरा। मैं नंबर बताता हूँ आपको। आप रात 8 बजे से 9 बजे के बीच, 8 बजे से 9 बजे के बीच आप हमसे संपर्क कर लें, मैं आपको बता दूंगा। ध्यान ये रहे कि रविवार को मोबाइल से मैं दूर रहता हूँ। पदम सिंह जी पूछ रहे हैं, महाराज जी से प्रार्थना के लिए कैंची धाम आश्रम को रजिस्टर्ड लेटर भेज सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी लेटर का भरोसा कम होता है। नहीं, मैं डाक विभाग पे, ऑर्डिनरी डाक पे भी भरोसा करता हूँ। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि यदि आप ड्राफ्ट भेज रहे हैं, आप कोई बहुमूल्य कागज़ भेज रहे हैं, या आप अपना पत्र इस तरह से भेज रहे हैं कि वो वहाँ प्राप्त करके आए, डाकिया जब जाए तो वहाँ प्राप्त करा के दस्तखत करा के लाए, तो आप पंजीकृत डाक से भेजिए। डाक विभाग अच्छा काम कर रहा है। संगीता बयानी जी पूछ रही हैं, विनोद जी धन्यवाद, आपके शो के माध्यम से हम बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं, बाबा जी की कथा सुन लेते हैं। मैं रोज़ 1 या 2 एपिसोड देखती हूँ। राम राम।
संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एपिसोड देखते रहिए, मैं अच्छे अच्छे एपिसोड बाबा की गाथाएं आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँ। वर्षा पाल जी लिख रहे हैं, सर मैं होमवर्क बेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करना है वो डिसाइड कर लिया है, बट मैंने बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो और लोन लीव कर मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। मैं बाबा के धाम आना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बेटा मेरा आपको सुझाव है, आप अपना जो बिजनेस करें तो पहले उस पर होमवर्क करें। होमवर्क करेंगे तो आप बिजनेस अपना अच्छा कर पाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोन की बात आपने कही है, ऋण लेना है तो ऋण बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आती हैं ना तो व्यापार में उतार चढ़ाव की आती हैं, और अगर ऋण ज़्यादा हो गया तो ऋण पर जो ब्याज लगता है ना उससे बहुत माइनस में चला जाता है आदमी। मेरा केवल एक सुझाव है कि जो ऋण लें क्षमता के अंदर लें और उसके वापसी का कोई न कोई विकल्प भी तैयार रखें कि यदि हमें बिजनेस में अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं, कहीं प्रतिकूल हो जाती हैं, तब भी हम उस ऋण को वापस करें, तभी उस बिजनेस में पैसा लगाएं और तभी ऋण लें। अन्यथा की स्थिति में छोटा काम करें, और काम कोई छोटा नहीं होता, मेरा मतलब ये कि लघु रूप में करें और अपने संसाधनों से करें। देर में सफलता मिलेगी लेकिन बहुत वो दीर्घजीवी होगी, लंबे समय तक आप सफलता आपको आपके दामन में रहेगी। हरि नारायण सिंह जी पूछ रहे हैं, कृष्णदास जी के बारे में बताएं ताकि हम सब बाबा जी के महान भक्तों के बारे में जान सकें। भैया नारायण जी, कृष्णदास के बारे में, और अब मैं एक सीरीज आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं। आपको पता है सुबह वाली सीरीज मैंने रोक रखी है, और इस सीरीज में आपको बता दूं कृष्णदास हैं, जीवन बाबा हैं, भवानिया जी हैं, सुधीर दादा हैं, सिद्धि माँ हैं, जीवंती माँ हैं, जो महाराज जी के भक्तों में साथ रहे हैं और जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि अनन्य भक्त हैं। इनके एक एपिसोड में एक साथ उनकी पूरी जीवनी पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। देखिए, क्षमा चाहूँगा मैं, पूरी जीवनी किसी एक अंक में समेटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, विभिन्न मुख्य बिंदुओं पर जो उनके बिंदु होंगे उनको आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक बात और मैं बता दूं आपको, एक एपिसोड ऐसा आ रहा है जो महाराज जी अकबरपुर जहां अवतरण हुआ वहां से लेकर सन 1900 से लेकर महाराज जी की जो देह लीला का विश्राम हुआ 1973 में, 11 सितंबर 1973 को, तो 1900 से 1973 तक के मुख्य बिंदु आपको बताऊंगा। एक अंक में बहुत जल्द आ रहा है, वो आप देखिएगा, फिर बताइएगा, फिर मैं और जीवनी भी आपको बताऊंगा। रविंदर जैन जी लिख रहे हैं, विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे कोई शिकायत कभी नहीं है। एक मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्य भक्तों को भी मार्गदर्शन हुआ है। भैया धन्यवाद, अगर मेरे किसी विचार से आपका मार्गदर्शन हुआ है, मैं आपका स्वयं को आभारी मानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा। कुरणकारा नायक जी पूछ रहे हैं, माई ओनली विश आई डेट बाबा प्लीज गेट मी रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स एंड ब्रिंग मी इन राइट पैथ, यू नो हाउ टू कीप मी। हिंदी भी कर दीजिए भाई अभिषेक जी। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहती हूँ और सही रास्ते पर जाना चाहती हूँ, कैसे जा सकते हैं बताइए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं आपके साथ अन्य दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको ये मालूम है कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है, वो आदत हम समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से छोड़ दीजिएगा। और एक बार संकल्प करके, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट नाइट 12-1 बजे खाना की आदत है, डॉक्टर्स बताते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन जीवनचर्या अगर ऐसी है तो उसे आप समय से कर लीजिएगा, अपनी जीवनचर्या के हिसाब से कर लीजिए। मैं कोई धूम्रपान करता है और जानता है कि धूम्रपान से जो है दिक्कत होती है ना, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो अगर आपको पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। बहुत सारी बुराइयां होती हैं मनुष्य में, और अगर उसको पता है तो उसे छोड़ देना ही चाहिए। आप सबसे निवेदन ये है कि यदि आपको अपने अंदर की कोई बुराई लगती है तो उसे छोड़ दीजिए। जितेंद्र जोशी जी लिख रहे हैं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, जितने सर के बाल हैं उतना कर्जा हो गया है, बैंक वालों ने नोटिस भेजा है, मुझे बचा लो बाबा, मेरे पूरे परिवार को बचा लो। भैया जी परेशान मत होइएगा, सिर के बाल भी आपने गिने नहीं होंगे, और आप बिल्कुल मस्ती से मेरी बात सुनिएगा,
टेंशन मत करिएगा। कारण केवल ये है कि अगर ऋण आपने लिया है और आप उसे वापस नहीं कर पाए हैं, आपके पास ऋण ज़्यादा हो गया है, तो थोड़े गंभीर बनिएगा। और जो अन्य रास्ते हैं, जैसे बैंक वालों से बात कर लीजिएगा, है ना, और व्यवस्थाएं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करिएगा, अपनी परिस्थितियों का हवाला कर दीजिएगा, ऋण का रीशेड्यूलिंग करा लीजिएगा। जैसे अगर आप ऋण वापस नहीं कर पाए तो बैंक से दोबारा बातचीत करिएगा, रीशेड्यूलिंग हो जाएगा। बस देने की नेक नियति रखिएगा और पैसा वापस भी करिएगा। आप परेशान मत होइएगा, ये संकट का समय हो जाता है, लेकिन अगर धैर्य पूर्वक आप इस बात को हल करना चाहेंगे तो हल निकल आएगा। दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं, महाराज जी ने सुख प्राप्ति का कोई मंत्र बताया है? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुख प्राप्ति का मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने ज़िंदगी भर सुख बांटा है और सुख प्राप्ति का मंत्र भी बताया है। पहला मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। पहला मंत्र ये है कि यदि आप संत जीवन में हैं तो राम राम है, ठीक है ना। दूसरा मंत्र ये है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, थोड़ा समय निकालिए तो राम राम है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं पर भी हैं, ईमानदारी से काम करते जाइए, अपने काम सच्चाई से करते जाइएगा। जो चीज़ आपको करनी है संकल्पबद्ध होकर करते जाइएगा। लोगों की मुस्कुराहट बांटते जाइएगा, लोगों के दुख दर्द हर सकते हो तो हर लीजिएगा, यही मंत्र हैं। और साथ में राम राम जरूर आप जपते रहिएगा, राम राम लिखते रहिएगा। आपको जब समय मिले, जिस समय मिले, तो हम आपको ये बता दें, जीवन में अगर कोई मंत्र है और महाराज जी द्वारा बताया गया है तो वो ईमानदारी का है, सत्यनिष्ठा का है, श्रद्धा का है, भावना का है। ये सब मंत्र ही हैं और वैसे तो आप जरूर करिएगा। मैं भी आपसे वही मंत्र कर रहा हूँ। राम राम। विशाल सैनी जी पूछ रहे हैं, बाबा की पुण्यतिथि 11 सितंबर को मनाएं या अनंत चतुर्दशी को? विशाल जी, देखिए, वृंदावन आश्रम में जहाँ महाराज जी की मानव देह लीला का समापन हुआ, वहाँ पर विश्राम हुआ, वहाँ पर अनंत चतुर्दशी को मनाई जाती है। वहाँ तिथि से नहीं मनाई जाती, तारीख से नहीं मनाया जाता है। लेकिन 11 तारीख जो 11 सितंबर है, आप 11 सितंबर को भी मना सकते हैं। आपकी जब इच्छा हो तो महाराज जी की पुण्यतिथि मनाएं। और भी मैं आपको बता दूं, बहुत से फ़ोन आते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि महाराज जी की पुण्यतिथि कैसे मनाएं। तो मित्रों, कोई विशेष आपको आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल भूखे को आप अन्न खिलवा दीजिएगा, आप किसी को वस्त्र दान कर सकते हो, आप किसी के जो आवश्यकता में है उस की पूर्ति यदि आप वहाँ पर आप उसकी सहायता कर सकते हो। ये सब रास्ते हैं। दूसरा, आप घर में हैं, कोरोना काल चल रहा है, आप बाहर नहीं निकल सकते। आप जिस तरह से अपने बुजुर्ग की पुण्यतिथि, आपके दादा हैं, बाबा हैं, या जिनकी जैसे भी आप उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मनाइएगा। घर में आप नित्य की पूजा पाठ करते हो तो जिस दिन एक विशेष दिन होता है उस दिन विशेष व्यंजन बनाते हैं, भोग लगाइएगा। इस तरह से आप मनाइएगा। सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं, आपको फ़ोन मिलाते हैं तो आपके ऑफिस में लगता है, आपका कोई पर्सनल नंबर नहीं है? भैया, मेरा पर्सनल नंबर और ऑफिस का नंबर एक ही है। मैं नंबर फिर बता देता हूँ, 94 11 85 18 32। अभिषेक जी इसको स्क्रीन पर दिखा भी दीजिएगा। मित्र, फ़ोन का समय है क्योंकि मुझे और भी काम है। यदि मैं केवल फ़ोन पूरे दिन अटेंड करता रहूँगा तो फिर आपकी ये सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो ये सेवा भी ज़रूरी है और भी काम ज़रूरी है। उसके साथ जब भी आप बात करना चाहते हैं तो आप 8 बजे से 9 बजे तक आप हमसे बात करिएगा शाम को। रविवार को कृपया हम मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, तो रविवार का विशेष ध्यान रखिएगा। रविवार को बात नहीं हो पाएगी, वरना आप 8 से 9, शनिवार भी अगर आप कम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बात करता हूं शनिवार को भी, लेकिन अगर कहीं ऐसा जहां बाहर जाने के टूर होते हैं, कहीं पर जाने के, तो शनिवार और रविवार का रखते हैं। तो रविवार तो मैं बिल्कुल ही व्रत सा मैं ले लिया मोबाइल से, और शनिवार को भी इन बाकी के सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, इनमें आप बात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। और यदि आपसे मेरा संपर्क नहीं हो पाता है फ़ोन पर, तो आप व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न लिख के भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप पर आप वॉइस मेल भेज दीजिएगा, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला में और भी नाम हैं, मैं नाम फिर पढ़ देता हूं। आज मैं जिस आश्रम से, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं पुनः इस स्थल को नमन करते हुए आपकी हाजिरी महात्मा विदुर की समाधि स्थल में लगाते हुए आपसे आज विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले रविवार को। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।